मेरा नाम राशिद ज़हीर है। नितिन गडकरी से वाकिफ़ हैं आप, पूरा देश वाकिफ़ है। और भारतीय जनता पार्टी जब कभी अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश करती है, ऐसा संभव नहीं है कि नितिन गडकरी के मंत्रालय के बारे में जिक्र ना हो। नितिन गडकरी के बनाए हुए हाईवेज को अपने अखबारों में छापना, विज्ञापनों में छापना भारतीय जनता पार्टी का परम धर्म भी होना चाहिए और होता भी है। अब उनकी एक शिकायत है। हुआ क्या है, नागपुर से आते हैं, आपको मालूम है, सांसद है, और महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हटा करके गुजरात ले जाया गया, जबकि नितिन गडकरी इसके बारे में पत्र लिख चुके थे कि यह नागपुर या महाराष्ट्र में होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे नितिन गडकरी के लेटर्स हों, नितिन गडकरी की बातें हों, उनको शायद इतनी महत्व नहीं मिल पा रहा है पार्टी में, केंद्र सरकार में, जो शायद पहले उम्मीद की जा सकती थी। बहरहाल खबर ये नहीं है, खबर ये है कि महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हटा करके गुजरात चला गया है। जिस तरह से देश के बाकी छोटे छोटे उद्योगों की हालत है, लेकिन गुजरात के चंद लोगों के हालात ये हैं कि 2014 से पहले अगर अडानी जी की मैं बात आपसे करूं तो उनका टोटल उनकी संपत्ति 60,000 करोड़ रुपया है। और मेरे पिछले महीने का जो डाटा मेरे पास था उसके अनुसार 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है और अब दुनिया में दूसरे नंबर के मालदार हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन कहना ये चाहता हूं दर्शकों कि जिस चीज़ को शिंदे सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ नेता हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा था कि ये वाला प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में लगना चाहिए, नागपुर में लगना चाहिए, और आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ? क्या केंद्र की कुछ लोगों ने इस काम को करते हुए अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं, वहाँ ले जाया गया? क्या ऐसा है? सवाल तो किया जा सकता है ना। अब आप देखें, काफ़ी अखबारों ने छापा, लेकिन मैं आपको सत्य हिंदी की रिपोर्ट दिखाता हूं कि टाटा एयरबस नागपुर में प्रोजेक्ट लगाने के लिए गडकरी ने लिखा था पत्र। एयरबस ये एक ऐसे विमान बनाने की प्राइवेट कंपनी भारत में पहली बार काम कर रही है, जो आर्मी को भी विमान और जो लोकल के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी उड्डयन सेवाएं हैं, उसमें भी ये विमान बनाए जाने थे। क्या है वो देखें खबर पूरी, कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में ही लगाए जाने को लेकर 3 हफ्ते पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन को पत्र लिखा। बताना होगा कि अब यह प्रोजेक्ट गुजरात के वडोदरा में लगेगा, जबकि बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट नागपुर में आएगा। और दूसरी बात, ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, 22,000 करोड़ रुपए का यह अकेला नहीं है, इसके अलावा 3 और हैं जो महाराष्ट्र से निकल करके दूसरी जगह जा चुके हैं। अब महाराष्ट्र के लोग, जहां पर कुछ लोगों ने किसी भी तरीके से सत्ता जो है हथियाई हो या संविधान के मुताबिक उसके अंदर आए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ के लोग जिनका हक है, जिनकी चीज़ वो मिलनी जा रही थी, मुंबई को जो है कैसा हब माना जाता है भारत का, और वहाँ की चीज़ों को निकाल कर, वहाँ के उपक्रम को निकाल करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो फिर वो मनसे ठाकरे को जो चलाने वाला राज ठाकरे है, वो गलत बात क्या करता है? वो भी तो मराठी मानुष की बात करता है, अपनी अपनी बात सब करना है। अब गुजराती गुजरात की बात करेगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात करेगा, तो ये फिर देश कहाँ जाएगा? चलिए पहले खबर सुन लीजिए। इसमें लिखता है सत्य हिंदी, अंग्रेजी का अखबार ने भी इसको छापा था कि इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात जाने पर एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर हमलावर है, क्योंकि बीते कुछ ही महीनों में ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया है। यही बात मैं आपको दर्शकों बता रहा था। आगे लिखता है अखबार के, उद्धव ठाकरे गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले वेदांता फॉक्सकॉन, फिर मेडिकल डिवाइस पार्क, उसके बाद बल्क ड्रग्स पार्क, ये 3 वो हैं जो मैं आपको बता रहा था। टाटा एयरबेस का प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से बाहर चला गया है। बहरहाल नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट मिहान एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मिहान के पास सोशल इकोनॉमिक जोन और नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अच्छी खासी ज़मीन है।
नागपुर में टाटा ग्रुप को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए अब जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। नितिन गडकरी नागपुर से ही लोकसभा सांसद भी हैं। एकनाथ शिंदे, ये बहरहाल मैं अब आपको छोटी बात नहीं करूंगा कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा और अब शिवसेना ने क्या, वो तो जाहिर सी बात है, स्टेट के जो लोग हैं वो कुछ भी होता वो आपस में बात ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस्तीफा भी मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे। अब गुजरात में क्यों जा रहे हैं प्रोजेक्ट, ये देख लीजिएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार ने इन सारे प्रोजेक्ट को गुजरात जाने से रोकने में आखिर फेल क्यों साबित हो गए। शिंदे साहब क्या कर सकते हैं? आपने देखा नहीं है कि फडणवीस बैठे हैं उप मुख्यमंत्री और शिंदे बैठे हैं बराबर में, इजाजत भी लेनी पड़ रही है। वीडियो से जो जाहिर हुआ था, जो लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री भी इतने खुल करके नहीं बोल पाते हैं कि उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं सारा। वहां लोगों का ऐसा आरोप है, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। तो दर्शकों, वो कैसे रोक सकते थे, चूंकि ये तो काम बड़े लोगों का है ना भाई। टाटा से क्या बात की जा सकती है? अब टाटा ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को फंड क्या दिया है आपको मालूम है? जब इलेक्शन लड़े तब कितना रुपया था वो? ये मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल में जाइए और देखिए बिफोर 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को फंड कितना दिया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा बड़ा डोनर कौन है। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि नितिन गडकरी जैसा नेता जिसने वाकई कुछ काम करके दिखाया है और विपक्ष में भी एक्सेप्टेबल नेता है, काम करके दिखाया है। ये बात अलग है कि NHAI पर क्या घाटा है उसकी रिपोर्ट कर कभी बनाऊंगा तो वो अलग से एपिसोड बना दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्ज की स्थिति में हो या किसी स्थिति में हो, जमीन पे कुछ काम दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या छोटा मोटा नेता भी अपना सीना इसलिए चौड़ा, 56 इंच का नहीं, चौड़ा करते हुए नजर आता है कि नहीं साहब, हमारा केंद्र मंत्रालय नितिन गडकरी के अंतर्गत जो काम कर रहा है वो देखिए क्या ज़बरदस्त है। ये बात अलग है कि कभी कभी अति उत्साहित होकर के उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दूसरी सरकारें हों, मध्य प्रदेश की, सॉरी मैं उत्तर प्रदेश का आपसे शायद मैं श्योर मध्य प्रदेश के बारे में, वो सड़कें दिखाने के मामले में कोई बाहर की सड़कें दिखाई दी जाती हैं और बताया जाता है कि हमने बनाई हैं, वो सड़क निकली बाहर की। पिछले दिनों आपने देखा होगा भाजपा उधर क्या कहते हैं बिहार के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। तो बहरहाल बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के अंदर लगाए जाने वाले उपक्रम गुजरात में जा रहे हैं। गुजरात में भी देश का हिस्सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र जहां से 41 सीटें लगभग आप लेकर आते हैं, वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि देशभक्ति किस तरह से की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ा दल भी बनकर उभरी थी। अब उनके एक के बाद एक उपक्रम उठा करके गुजरात में डाल दिए जाएं। गुजरात में तो पोर्ट वैसे ही है ना, अब देख रहे हैं वो मुद्रा पोर्ट पर क्या होता है मालूम है आपको? 21,000 करोड़ रुपए की वहाँ पर ड्रग्स पकड़ी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी वो ड्रग्स जो है पकड़ी गई थी उस ज़माने में। तो वहाँ तो पहले से बहुत सारे कारोबार हैं। मैं ऐसे कारोबार में नहीं गिन रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ पोर्ट्स हैं, कारोबार हैं, अडानी जी आते हैं, अंबानी जी आते हैं, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से में भी वजह ऐसा कहना है नितिन गडकरी साहब का कि ये नागपुर में होना चाहिए था। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।